अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए तरीक़ती व क़ुर्राए किताबी व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, आजम के चाँद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के ख़रीदार हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हज़रत अल्लामा मौलाना तहज़ीब रज़ा तहसीनी मीरानी का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके दियारे मोहब्बत पोखरिया आया। स्टेज भी देख रहे हैं आप, औलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुकबा से बिल्कुल लबालब है। और शायर हिंदुस्तान उस्ताद उश-शोरा हज़रत अल्लामा मौलाना शरफ़ुद्दीन शरफ़ जौनपुरी, उनके अलावा भी दीगर लोग सब तशरीफ़ लाए हुए हैं, कल से आ रहे हैं और जा रहे हैं। स्टेज पे भी उलमा किराम हैं। मैं फ़र्स्ट बार यहाँ आया, सबों को बाय नेम नहीं जानता। बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। दस्तारबंदी का प्रोग्राम भी है ना, अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद, ये नात ख़ानी के बाद जो हुफ़ाज़ किराम यहाँ से फ़ारुग़ हुए हैं उनके सरों पर हिफ़्ज़ कुरान का ताज ज़रीन रखा जाएगा माशाअल्लाह। और जो भाई मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मैं मध्य प्रदेश हज़ारों किलोमीटर से चल करके यहाँ पहुँचा हूँ। आप तकरीर सुनेंगे भी और देखेंगे भी, तो अगर दूर में रहेंगे तो देखेंगे कैसे कि जो मैं बोल रहा हूँ पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे लोग उड़ रहे हैं, किस तरह लोग ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, सब कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था। तो थोड़ी सी आप मेरी मोहब्बत में नहीं, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में आ जा। थोड़ा आगे इधर इधर बढ़ जा, उठो ना, इधर आ ना। ये बच्चा लोग जो है ना, तो बच्चा है कि बच्चा कुचा है सब, थोड़ी से आ जाइए। ए भाई थोड़ा तुम लोग भी आ जाना, इधर थोड़ा करीब आ जा। ये बैग पूरा भरा हुआ है, उतने दूर रहोगे तो देखेगा कौन इसको। ए चूहो इधर आ, जल्दी आ। आप मोबाइल वोबाइल मत चलाइए यहाँ पर, थोड़ा सा थोड़ा बढ़ जाइए। आइए जल्दी जल्दी आए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इंशाअल्लाह आ जाइए और आगे बढ़े आप। अरे बढ़ो ना रे, इसको काहे अपनी ही जगह पर बताना पड़ता है मुझको, जलसा कैसे। आइए आजा 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 प्यारे, आजा थोड़ा। अब देखिएगा मैं आपको बताऊंगा कुरान के बारे में। ये जो मदरसे वाले जो पढ़ते पढ़ाते हैं इस तरह से धान गेहूं चंदा करके 2-2 रुपया जमा करके क्या कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोग जब सुनेंगे तकरीर तो आप बिल्कुल हैरत में पड़ जाएंगे, डूब जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आ जाए इधर पर। मेरे मोहतरम दोस्त भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जौनपुरी साहब से मुलाकात हुई है माशाअल्लाह।
तो यहाँ बहुत सारे उलमा इकराम हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। एक मरतबा आप लोग दुरूद शरीफ पढ़िए, पढ़ो दुरूद शरीफ, पढ़ो सब लोग। अरे झूम कर दुरूद पढ़ो ना यार, सुन्नियों की महफिल है ये। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, देखिए आप लोग सब मिल करके थोड़ा सा एक और दे देना। बहुत शानदार महक है माशाअल्लाह। ये चमक धमक रमक लमक लपक ये सब किसके दम से है? मेरे नबी के दम से। अरे यहां से लेके वहां तक बोलो यार, इतना बड़ा मजमा है, बोलो कस के। और हाथों को उठाइए, गौसे पाक का झंडा बनाइए, बोले सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब सुनो, इस माहौल में चमक धमक लपक रबक सब किसके दम से है? मेरे नबी के दम से। कि चमन में फूल जो सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का। और देखें आप, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? एक साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने उसे क्या जवाब दिया, सुने। कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना रूहुल अमीन साहब क़िबला, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए, मुझको तो नोट नहीं मिल रहा है, मैं खुद अपना ही निकाल लिया। कि बहुत से नोट चले बंद हो गए ले। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। बहुत से नो 10 जगहों से नारा लगाना तो मेरा आना जो है ना वसूल हो जाएगा। कि बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना कारी रूहुल अमीन साहब, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, जवाब नहीं। और एक शेर सुन लीजिए आप। कि फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोल, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला। देखिए ताजुल शरिया कितने खूबसूरत थे। फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला। क्या बोला? ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाए, ये
किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। और गली गली में मोहल्ले में हर इलाके में, गली गली में मोहल्ले में हर इलाके में रसूल पाक का जलसा दिखाई देता है, रसूल पाक का। माशाअल्लाह, बहुत शानदार समाअत है। माइक ऐसे रहने दीजिए, बहुत ठीक ठाक है। अब देखें आप, दारुल का नाम क्या है? जामिया अशरफिया नूरुल उलूम। जामिया अशरफिया नूरुल उलूम, बड़ा लंबा नाम है और जलसा भी लंबा है और सामीन भी लंबे हैं माशाअल्लाह। देखें आप, तो तकरीर भी लंबी होनी चाहिए। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दारुल उलूम अशरफिया नूरिया आपसे कह रहा है कि मुसलमानों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियुक्ता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, क्या बात, एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन हासिल करें और उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दें कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। अब देखें आप, आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है। अरे सब मिलके बोलिए ना, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम कुरान की हकीकत को देख सके, कुरान की हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, इस गांव में पोखरिया जलसे में मुख्तार दो आलम में आने वालों, ये उलमा आपसे कह रहे हैं कि कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान दस्तूर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं, उंगली उठाते हैं, वो दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता है तो कहता हम कुरान जलाएंगे। तुम कुरान को जलाने की बात करते हो? अरे सुनो, ताजुल शरिया फरमाते थे कि सुनो सुनो, तुम कुरान जलाने की बात करते हो, अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, आयरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, बोर्नई हो, मालदीव हो, इन तमाम मुल्कों में लोग कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो
कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। तभी तो मदरसा अशरफिया के मौलाना आपसे कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी रूहुल अमीन साहब, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। वाह 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 के बोलिए सुभान अल्लाह। कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह। अब देखें आप कुरान पाक की तारीफ अगर ये अल्लामा करें, मोहतमीम साहब करें, कारी साहब करें, फला आलिम साहब करें, अल्लामा रिजवान रजा खां करें, मौलाना तहजीब करें, कौन सी बड़ी बात है। ये कुरान वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं, गैर भी तारीफ करते। हमारी माँ बहनें भी देखें जो कुरान शरीफ नहीं पढ़ते हैं, ये देखें आप, ये किताब वो है जिसकी सपोर्ट, ताईद, तस्दीक अपने तो अपने गैर भी कर रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। इसको नोट कर लो, याद रखो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। Harvard University in America is the biggest university in the world। जब मैं आ रहा था सोचा यार बहुत बड़ा गांव है, कैसे तकरीर होगी, तो मैंने इश्तिहार में नाम देखा, अख्तर रजा खान। मैंने कहा ताजुश शरिया का होगा फैजान, जस्ताने दस्तारे कुरान। तो देखें आप, दुनिया के बेस्ट हायर एजुकेशन, अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, नारायब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, if you want to get the knowledge of the world, please recite the Quran। दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो, पूरी दुनिया में हुकूमत करना चाहते हो, तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। सुने आप, कुरान में क्या क्या है। सिर्फ मरने की दुआ, जीने की दुआ और कब्रिस्तान में जाने की दुआ ही में आप इसको मुनस्सर न समझे। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा, जो होगा, सब कुछ कुरान पाक में है। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। सुने आप। The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, Indology from Quran, oceanology from Quran, mathematician from Quran, medician from Quran, historian from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, Big Bang from Quran, pairs from Quran, critical value from Quran, radiation bombardment from Quran, journalist from Quran, scientist from Quran, historian from Quran, slider from Quran, messenger from Quran, commander from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाह अकबर, वाह वाह। पूरे मोहल्ले में एक ही नारा मंतरी है। क्या इस तरफ किसी को नारा याद है? मुसलमानों, नारा याद है? लगाओ लगाओ।
जो आगे लगा कस के, कल से शादी हो जाएगी, लगा कस के। जवाब दो, जवाब दो। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाह अकबर। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, तुम सलामत रहो कयामत तक, सब सलामत रहें कयामत तक, और कयामत ना आए कयामत तक। तो ये कुरान पाक है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटियों में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं जिस किताब पे, वो कौन सी किताब है? कुरान पाक है। दुनिया के सारे उलूम जिस किताब में है वो कौन सी किताब है? कुरान पाक। इधर देखो गौर से बच्चा लोग, इधर देखो, मदरसा पढ़ने जाते हैं, इसको देखें, ये एक किताब है। ये कोशिश रे, ये छेरा की कोशिश, ये देखे अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। गौर से देखें, अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल, ये एक बुक है। इसमें लिखा हुआ है कि 1975 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया। ये देखिए लिखा हुआ है, अमेरिका ने बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया। सम यूएस साइंटिस्ट लॉन्च build the largest supercomputer called Cray-1 supercomputer, जिसका नाम है Cray-1 supercomputer। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो उसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से, तरीकों से जांच कर रिजल्ट देगा। तो इस बुक में लिखा हुआ है, इस बुक में क्या लिखा हुआ है इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो महसूस होंगे। इस बुक में लिखा हुआ है कुरान पाक के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया, चिप में, और कंप्यूटर से पूछा गया। क्या पूछा गया? पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा सुनेगा तो। सुपर कंप्यूटर के चिप में शरफ भाई डाला गया और पूछा गया, क्या पूछा गया? If human want to write, Quran was loaded in the computer. कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और पूछा गया, if human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान पाक की तरह कोई किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? इतना सुनना था, कंप्यूटर हिलने लगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। से वहां तक बोलिए सुभान अल्लाह, वाह। इधर वाले भी सुभान अल्लाह। कुरान वाज, मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक के कुरान की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कुरान was loaded in the computer and a question, if human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? इसको उठा लेना, मुख्तारे दो आलम को लोग परसों तक नहीं बरसों तक याद रखते हैं। If human want to write a book like Quran, can they write? दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? Answer was given by the computer. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran. Even in 63 octillion years, कोई impossible to create even Quran. दुनिया के सारे लोग 5000 साल भी बैठकर जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी रुहुल अमीन साहब, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान के बोलिए वाह।
ये कंप्यूटर आज कह रहा है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है कि कुरान का जवाब हो ही नहीं सकता। But more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, 1400 साल पहले कुरान ने कहा, कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, जमा हो जाओ तमाम इंसान और जिन्नात जमा हो जाएं। See if the whole of mankind and jinns were together, तमाम इंसान, तमाम जिन्नात, तमाम यहूदी, तमाम ईसाई, तमाम नसरानी, तमाम पतरा, तमाम सुरातू, तमाम ओलाटू, तमाम पुलाटू, तमाम काले, तमाम गोरे, तमाम चाइनीज, तमाम बुद्धिस्ट, तमाम सिख, जमा हो जाओ, एक जमाने के लिए नहीं, के लिए जमा हो जाओ, तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। सुभान अल्लाह, वाह। नहीं बना सकते। क्या जरूरत थी? कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, एक कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंग करने की? अगर मुमकिन था कुरान का जवाब ले आते 1400 साल पहले, तुम्हारा काम हो जाता। मगर मुशरिकीन मक्का भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे उनके बच्चों पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब महान है। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी रुहुल अमीन साहब, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम, फिलिस्तीन, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल। वाह। लहक के बोले माशाअल्लाह। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? 3 किताबें और 4 सहीफे। अब मुझे बताओ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या जरूरत थी? ये कुरान पाक नहीं है, ये दूसरी किताब है। मैं ज़हनी तबादुल के लिए इसे उठा रहा हूँ। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेके आया। और मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम आए हैं, या तो किसी किताब को लेके आए हैं या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए आए हैं। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर ही बदल दी गई। न किताबें महफूज रही, न जिंदगियां महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है, द क्वेश्चन रादर दैट, अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो पोखरिया के जलसे में आने वालों सुनो, रूहुल अमीन आपको बता रहे हैं कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत उज़ैर इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, इस्माइल आखिरी नबी नहीं है, मूसा आखिरी नबी नहीं है, ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवा होगा। मगर जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, ए मेरे महबूब, ए हबीब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं वाह
तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और लहाफ़िज़ून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए। कभी आपने गौर किया पोखरिया के जलसे में आने वालों, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, ग़ज़लुल ग़ज़लात तख्तियों पे, तिलमूद तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों पे लिखा जा रहा है, दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, चबाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? शरफ भाई समाप्त करें। इधर देख, फूंक दूंगा मुर्गा बन जाएगा। लाहत के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने आप, इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, गिलिंतियों की सारी किताबें, फिलिपियों की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, स्टालिन की सारी किताबें, गोरबाचोव की सारी किताबें, अरस्तु की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, पुट ऑन द ओशन, जमा करें और समंदर में डाल दें। और एक साल के बाद बुलाइए, ए तौरा आह, ए ज़बूर आह, ए इंजील आह, अन्नद आह, अविस्ता आह, दसातीर आह, गाथा आह, धिमपत आह, सनापत आह, यतापत आह, जन्नत आह, अविस्ता आह, दसातीर आह, गाथा आह, मता आह, मुरकुस आह, लोका आह, यूहन्ना आह, खुरूज आह, पैदाइश आह, हबकूक आह, मुकाशफा आह, इस्तिस्ना आह, अहबार आह, आदिगरन आह, दसमगरन आह, लून आह, सीचिंग आह, लीचिंग आह, बीचिंग आह, टीचिंग आह, द गॉस्पेल ऑफ जॉन आह, मार्क्स आह, एक्टिस आह, जेनेसिस आह, लेविटिकस आह, डिप्टिकस आह, तिलमुदा आह 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 आह। कोई किताब नहीं आएगी, क्यों? और मदरसा रिज़ाउल उलूम में आ जाओ, बुलाओ, ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जा। वाह 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 वाह, अरे सब मिलके बोल और लहक के बोलो। मदरसे को मुल्ला मुल्ली कहने वालों सुनो, मदरसे में आओ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम। आहा सुभान अल्लाह। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। हुसैन इब्ने अली की गर्दन पर एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है, एहसान। बैठ जाइए मेरे भाई, अल्लाह आपका उठना सलामत रखे। बैठ जाओ, जरा तेजी के साथ बैठे, तेजी के साथ बैठे। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर बैठ जाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लहक के बोले, लहक के बोले, सुभान अल्लाह। आप मदरसे में आओ, 8 साल के बच्चों को बुलाओ, ए कुरान आ जाएगा। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है।
और देखो आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियट की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है. If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an engineer, the writer of engineer book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a barrister, the writer of barrister book is a man. If some becomes a legislator, the writer of legislator book is a man. If some becomes a PhD, writer of PhD book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes a M Pharma, the writer of M Pharma book is a man. डॉक्टर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, ओरेटर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान. लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है. बाबा सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात उसका नाजिल करने वाला रहमान है. कौन है? रहमान है. सुभान अल्लाह. इसलिए तो मैं पूछता हूँ क्रिश्चियनों को, यहूदियों को, बौद्धिस्टों को कि क्या तुम्हारी धार्मिक किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है, महफूज है? तो कहेंगे नो नो नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट. हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर महफूज नहीं है. लेकिन खुदा की कसम मदरसों में आओ, दाल रोटी खाने वाले, टूटी चटाई पे सोने वाले, फटे लोकराने कपड़े पहने हुए, चेहरा भी आलूदा है, बाल भी बिखरे हुए हैं, लेकिन यही बच्चा यतीम है, गरीब है. मगर देखेंगे आप 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 40 साल कुरान सीने में, 50 साल कुरान सीने में, अबे 60 साल साहिब फराश है, बिस्तर मर्ग पे है, मगर पूरे कुरान को सीने में रखे हुए हैं. तो मुझे कहने दो कि जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है. या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद. अल्लाह सरकार बेमिसाल हैं अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात में. जल्दी से हटो, पैसा देंगे. हट जाइए आप लोग, हट जाइए. जमा हुआ अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह. इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरे नबी की शान देखें आप कि सर से लेकर कदम, सर से लेकर कदम तक है वो मोजिज़ा. सर से लेकर कदम तक है वो मोजिज़ा. उनका जलवा कोई क्या समझ पाएगा. जिनकी कसमें खुदा खाए कुरान में, उनका रुतबा कोई क्या समझ पाएगा. कि कितना बरतर व बाला है पाए नबी, चूमते हैं अदब से जो रूहुल अमीन. जिनके नालैन को चूमे अर्श बरी, उनका तलवा कोई क्या समझ पाए. तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी रुहुल अमीन साहब, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा जामिया रिजविया अशरफिया नूरुल उलूम. वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह. मेरे ख्वाजा का करम देखें आप कि देकर नूर राजा ये कहने लगा, मैंने ख्वाजा पे पानी किया बंद था. क्या पता था कि सा
अगर समा जाएगा उनका कासा कोई क्या समझ पाएगा, क्या पता था। देखें आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर दुनिया में कोई मजहब तेजी के साथ दौड़ रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारा मजहब इस्लाम। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा बाबा, जवाब नहीं, जवाब नहीं। देखिए इसको गौर से सुनिए और इसको बच्चों को बताइए, अपने अपने मोहल्ले में औरतें अपने बच्चों को बताएं, बेटियों को बताएं, सास को बताएं, नंदों को बताएं, और जो ये हैं लड़के हैं दोस्तों को बताएं। चाय दुकान पान दुकान में खूब घूमते हैं, कोথায় যাচ্ছিস রে শালমারি, আমু যাবো চাय खाबो, तो चाय खाबो तो ये बताबो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाय खाबो तो बताबो, सिर्फ चाय नहीं खाबो, इसलिए कि चाय खाबो मैदान महशर में काम नहीं आएगी, अगर काम आएगी तो शरीयत मुस्तफा आएगी। क्या बात है। के मुस्तफा। तो आप जहां भी जाएं, अल्लाह ने आपको मुसलमान पैदा किया है, और मुसलमानों का काम है एक को बुराई से रोकना और नेकियों की दावत देना। कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। हर मुसलमान पे जरूरी है, चाहे आलिम हो गैर आलिम हो कोई भी हो, एक भाई को देखे खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है उसे टोके, बैठ के करो, शरीयत में जायज है। इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं कि बरेली शरीफ जाएं 10 साल के वो सर्टिफिकेट लेके आए तब बताएंगे अरे खड़े खड़े ने पेशाब करना। ये तो हम पैदा होते ही जान जाते हैं। कोई इस हाथ से खा रहा हो बिला कोई उजरे को टोको, मेरे मुस्तफा का तरीका इधर से नहीं है, इस हाथ से खाने का। कोई किसी को धोखा दे रहा हो, आप बताओ कि इस्लाम में धोखा नहीं है। कोई किसी गरीब को सता रहा हो, आप बताओ कि गरीबों को ना सताओ। ये कौन कहते हैं? मेरे नबी फरमाते हैं तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। एक मुसलमान के घर में पैदा हो गया, वो पैदाइशी मुबल्लिग है, इतना कि अपने भाई को बुराई से रोके। हाँ, कुछ ऐसे मसाइल है जिसमें तो बड़े बड़े आलिम भी बगैर मुताले के नहीं बोलते हैं, वो सब बातें अलग हैं। सुभान अल्लाह, पढ़ने के बाद भी वो आधे हैं। इस तरह विरासत का उलूम है, तकदीर का है, समाई है, क्या बसरी बहुत हाई फाई है, और जब 20 साल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये छोटी मोटी बातें हैं, उससे आप अपने भाई को रोक सकते हैं और नेकी की दावत दे सकते हैं। बेशक बेशक। क्या बोलो कोई शराब पी रहा उसको मना करो, कोई शराब मत पियो, हमारे कुरान में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, नबी ने मना फरमाया। कॉमन सी बात है। कोई जुआ खेल रहा हो, कोई किसी को 1 लाख दे के बोल रहा हो कि हमको 5000 देना महीना, ये जुल्म है, ये सूद है, उसको बताइए आप। ये सब मोटी मोटी बातें हैं। इंशाअल्लाह अगर इस तरह से गुनाहों से रोकेंगे, नेकियों की दावत देंगे, तो आप जमीन पे भी चमकते रहेंगे और जमीन में भी चमकते रहेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे इसीलिए होते हैं कि एक पॉइंट याद करके जाओ, जिंदगी भर चमकते रहो। अब देखो लोग इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, हमारा मजहब कैसे फैल रहा है। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक दहरिया जो खुदा को नहीं मानता था, ईमान ले आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कुरान का मुबल्लिग बन गया, कुरान का आशिक बन गया। उसका नाम देख लीजिए आप, उसका नाम था आर्थर आग्नर। एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी, accepted Islam in Germany, Arthur Wagner, Germany, in Munich University in Germany। वो ईमान लाया, लोग उसके पास गए, कहा तू तो बहुत कट्टर दुश्मन था, कैसे इस्लाम कबूल कर लिया। अब उसने क्या कहा मैं आपको बताता। उसने कहा सुनो, इट अकर्ड टू माय माइंड, मेरे जहन में एक बात आई। क्रिश्चियन पीपुल से ये इंजील है, इंजील का नाम सुने हो? तौरात, ज़बूर, इंजील, ये इंजील है, नया अहदनामा जिसको ईसाई इंजील मुकद्दस कहते हैं। हम लोग भी इस इंजील को मानते हैं, मगर ये मानते हैं कि इसमें डुप्लीकेट है, इसमें मिलावट है, तब्दील शुदा है। ठीक है, ये देखें आप, ये इंजील ये वो इंजील नहीं है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, मगर जो कुछ है दुनिया में यही है। 2 लाइन 4 लाइन जो भी सही बातें हो वो यही है। ये देखें आप, तो ये किताब इंजील मुकद्दस के बारे में वो कहता था कि क्रिश्चियनों का दावा है, आई एम राइट दैट Jewish people say, Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम लोग हक पर हैं। क्यों?
अपनी किताब इंजील से करीब हैं। कहा अच्छा, और देखें आप, यहूदियों का दावा है, वी आर जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक बाइबल। इस यहूदियों का दावा हम हक पर हैं, क्यों? बाइबल से करीब है, इसमें भी मिलावट है। ये सब हमारी किताबों में है, इस्लाम में है, किताबें महफूज नहीं है। और मुसलमानों का दावा है कि हम हक पर हैं, क्यों? वी आर नियरेस्ट आवर बुक कुरान पाक। उसने कहा मैं नहीं जानता कि कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन उम्दा है, कौन खालिस है, कौन रॉन्ग है, कौन राइट है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा कि कौन हक पर है। बाइबिल वाले मोहब्बत करते हैं बाइबिल से, इंजील वाले मोहब्बत करते हैं इंजील से, कि कुरान वाले मोहब्बत करते हैं कुरान से। आई शुड रिसर्च। अब देखिए, आप देख लीजिए वो करता क्या है, आप समाप्त करें। उसने एक इंजील ली, गौर से सुनना, उसने एक इंजील ली। किसने? इधर से कलम दीजिए भाईजान, कलम माशाल्लाह। उसने एक इंजील ली और गया एक कातिब के पास। उस कातिब का भी कोई मजहब नहीं था, उसके पास गया, कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। उसने कहा अबे ये तो पहले से डुप्लीकेट है। कहा जो कुछ भी है तरतीब में तो है, तो एक काम करो, तुम एक और डुप्लीकेट बनाओ और जहां जहां इधर उधर करना याद रखना ताकि वक्त पर सही कर सके। कहा करना क्या है? कहा करना यह है कि मता की बातें मुरकुस में करो, मुरकुस की बातें मता में करो, लोका की बातें यूहन्ना में करो और यूहन्ना की बातें लूका में करो। जो रसूलों की अमाल में उसे रूमियों में करो, और जो रूमियों में कुरिन्थियों में, कुरिन्थियों को गिलतियों में, गिलतियों को इफ्सियों में, इफ्सियों को फिलिपियों में, फिलिपियों को थिलिस्कियों में, थिलिस्कियों को फेलामून में। इधर का उधर, उधर का इधर करने में 1 महीना लग गया। जब किताब कंप्लीट हुई शरफ भाई, तो किताब को लेके गया एक पादरी के पास। कहा सर, आई हैव रिटेन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये मैं लिखा हूं, आपको गिफ्ट देने आया हूं। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना मेरी कोशिश कैसी है। वो अपने घर, ये अपने घर। अभी जाके अपने घर में डर रहा है, कभी वो पादरी चर्च में जाएगा, इंजील को खोलेगा तो देखेगा अरे जो बातें मता में है मुरकुस में कर दिया, मुरकुस को मता में, लोका को यूहन्ना में। वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसने बाइबिल को लिया, कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करोगे? कहा करना क्या है? कहा करना यह है कि जो बातें खुरूज में है उसको पैदाइश में करो, जो पैदाइश में है उसको खुरूज में करो, जो इस्तिस्ना में है उसको अखबार में करो, अखबार को गिनती में करो, लिफ्टिकस को जेनिसस में करो, जो बातें दरिया नील में है उसको उठाकर कुहे तूर पे कर दो, और जो कुहे तूर पे है उसे उठाकर दरिया नील में मार दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हो गई, डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट, तो किताब को लेके गया यहूदियों के आलिम के पास। कहा सर, आई हैव रिटेन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा पढ़ के बताना मेरी मेहनत कैसी है। दिस इज माई एड्रेस, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, ये मेरा पता है, ये मेरा पता है, ये मेरा पता है, ये मेरा पता है। दिस इज माई एड्रेस, दिस इज माई एड्रेस। वो देख के चला गया। अब वो जाके डर रहा, अरे अभी वो बाबा जाएगा सिनेगॉग, बाइबिल को खोलेगा, देखेगा जेनिसस को लिफ्टिकस में कर दिया, लिफ्टिकस को जेनिसस में कर दिया, इसको कुहे तूर को दरिया नील में, दरिया नील को कुहे तूर में, तो आके मेरी पिटाई करेगा। वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहते हैं दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। तो मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। वाह वाह वाह। सब मिलके उठाओ हाथों को, सुभान अल्लाह। अब देखो अज़मत कुरान। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया और कहा इसमें भी कुछ करोगे, इसमें भी कुछ करो। उसने कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? हाँ, क्या बात है। वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हम कुछ नहीं करेंगे, हैं? हमको मोहल्ले में रहना। वो चौंक गया, रे
तौरात में कर दिया, ज़बूर में कर दिया, हाँ। इंजील में कर दिया, तिलमुदा में कर दिया, मता में कर दिया, मुल्कुस में। और कुरान के बारे में कहता है शरफ भाई, चल बे वाह कवे डू नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करूंगा। मगर वो समझ नहीं पाया, इसलिए उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था। बोला तूने पैसा लिया है $2000, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, आई हैव जस्ट राइट ओनली प्लेन आया, मैं सिर्फ प्लेन आयतें लिख दूंगा, अब कुछ नहीं। बोला हाँ लिख दो। वो सिर्फ आयतें लिख दिया, जबर जेर नहीं किया। बोला मैं लाइब्रेरियन हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। वो एक लाइब्रेरी में गया और एक कुरान लिया, अलियाज बिल्लाह, नऊज बिल्लाह, और देखा उसमें जबर है तो इसमें उसने जेर कर दिया। उसमें देखा पेश है तो तशदीद, वहां मत तो यहाँ शद, वहां बड़का मत यहाँ छोटका मत कर दिया। और जब किताब कंप्लीट हुई तो हाफिज कुरान के पास गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों झूमो 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 झूमो, हाफिज कुरान आ गए। हाँ हाँ आ गए, हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए आइए, इधर आ जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इधर रहो, इनका चेहरा दिखने दो उधर। सुभान अल्लाह के बोलिए। सुभान। तो वो जबर जेर इधर उधर करके हाफिज कुरान के पास गया। तुम लोग भी नारा लगाना हाफिज जी। हाफिज कुरान के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये मैं है, ये किताब लिखा हूँ, ये कुरान शरीफ, और आपको देने आया हूँ, पढ़कर बताइएगा मेरी मेहनत ठीक है कि नहीं। वाह वाह, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, वो अपने घर। अब वो सोच रहा है कि जब 70% वाले नहीं आए, जर्मनी में ईसाई 70% है, अब मुसलमान 3 या 4। बोला जब 70% वाले नहीं आए तो ये 3% वाले, क्या बात है। वो आराम से सो रहा था। मगर वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा। वाह वाह वाह, अरे लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। दरवाजा खटखटा रहा था, यानी बेल बजा रहा था। वो कहता है When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हाफिज जी सीरियस मूड में हैं और पूछ रहे हैं अबे कहाँ से लिखवाया रे, कहाँ से लिखाया। कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था। कहा नहीं, कोई सो के लिखता है क्या। कहा सो के नहीं लिखा। तो ये क्या है। बोला ये क्या है। बोला अरे नादान यहाँ पे जेर है, यहाँ पे जेर है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे शद है, यहाँ मद है, यहाँ वक्फ लाजिम है, यहाँ वक्फ मुतलक है। सब मिल के बोल, यहाँ मुरख्खस है, यहाँ मुरक्कल है, यहाँ वक्फ मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फ जिब्रील है, यहाँ पे वक्फ मुआनका है, यहाँ वक्फ मुकाबला है, यहाँ पे वक्फ नबी है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये है। ये काटो, ये भी काट, 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 ये भी काट। जितनी गलतियां उसने की थी हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो देहरिया रोने लगा और सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी रुहुल अमीन साहब, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान, अज़मत इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। मैं समझ गया कि यही किताब है जो कल भी बेमिसाल, आज भी बेमिसाल और क़यामत तक लाजवाब। सुभान के बोलो। आज पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है। ये देख लीजिए आप। टुडेज वर्ल्ड डिवाइडेड 2 पार्ट्स। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है।
मुल्क अलग, कानून अलग, एजुकेशन अलग, लेकिन काम दो है, इस्लाम के मुखालिफत में और इस्लाम के मुवाफिकत में। कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, पॉलिटिकस पालिया इस्लाम के पीछे। तो सब इस्लाम के पीछे पीछे पीछे, तो इस्लाम आगे के आगे आगे इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहेगा। इसलिए एक शेर में पढ़ रहा हूँ, एक माहौल बनाओ, बिल्कुल हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कि मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, दे दो, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा, आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा। हर दौर में जिंदा मेरा इस्लाम रहेगा। हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, इस्लाम इस्लाम, सुभान अल्लाह। मेरा इस्लाम रहेगा, अरे हाथों उठा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। शेर सुने, कुछ वक्त गुजरने दो ये अमेरिका कहेगा, कुछ वक्त गुजरने दो ये अमेरिका कहेगा। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम है, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम। नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया। नारे तकबीर, मेरा नारे इस्लाम रिसालत रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कि दरवाजा शुजाअत का नया खोल रहे थे, दरवाजा शुजाअत का नया खोल रहे थे। मरहब को पटक कर अली ये बोल रहे थे, मेरा इस्लाम मेरा इस्लाम रहेगा। और एक शेर सुने आप, आपने देखा होगा आज से 1.5 साल पहले एक लेडी थी, लड़की, कौन लड़की, कहाँ, महिपल गांधी मेमोरियल कॉलेज कर्नाटका में, मुस्कान, मुस्कान आ रही थी, उसको सैकड़ों दरिंदे घेर लिए। आहा, क्या है कि कैसी अदा थी, कैसा था तेवर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुस्कान कहती थी पर्दे के अंदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुस्कान कहती थी पर्दे के अंदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि करबल की ज़ैनब का याद आया जज्बा, करबल की ज़ैनब का याद आया जज्बा। मुस्कान तूने जब हाथ उठाया, करबल की ज़ैनब का याद आया जज्बा। मुस्कान तूने जब हाथ उठाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का नारा लगा कर, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर का नारा लगा कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारी माँ बहनों को चाहिए कि कम से कम देखें कि इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है? कि माथे शर्मो हया का
माथे पे शर्म हया का हो झूमर। सुने हमारी बहनें, माथे पे शर्म हया का हो झूमर, कुछ भी हो रहना है पर्दे के अंदर। माथे पे शर्म हया का हो झूमर, कुछ भी हो रहना है पर्दे के अंदर। मुस्कान पर्दे मुस्काने कहती थी, के बोले पर्दे ही को समझो और तुम अपना जेवर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है, आज हमें दबाने की बात करते हैं, जो हमें दबाना चाहते हैं वो सुन ले, हक के बोलो। और जो कुरान मिटाने की बात करते हैं वो सुन ले कि एक लफ्ज एक नुक्ता भी ना मिटेगा, कुरान का एक सूरा भी ना घटेगा। एक लफ्ज एक नुक्ता भी ना मिटेगा, कुरान का एक सूरा भी ना घटेगा। क्यों? कुरान का हाफिज, कुरान का हाफिज है मोमिन के घर घर। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी रुहुल अमीन साहब जबलपुरी, बस्ती बस्ती करिया करिया, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने आप, आज लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। सुने हजरत कि हरगिज न हंसना मेरी सादगी पर, मिलता है मुझको मेरा रब यहीं पर। हरगिज न हंसना मेरी सादगी पर, मिलता है मुझको मेरा रब यहीं पर। अरे महलों से बोला, महलों से बोला बरेली का छप्पर। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महलों से बोला बरेली का छप्पर। अल्लाह अकबर। कि दुश्मन जेरे हमेशा जेरे रहेगा, अरे शेरे हमेशा शेरे रहेगा। दुश्मन हमेशा जेरे रहेगा, शेरे हमेशा शेरे रहेगा। असजद रजा है, असजद रजा है, असजद रजा है तेरे रहबर। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान हुजूर आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पोखरिया वालो खुशियां मनाओ, झूमो सजाओ और नारे लगाओ। पोखरिया वालो जश्न मनाओ, झूमो सजाओ और नारे लगाओ। क्यों? अख्तर रजा है, अख्तर रजा है, अख्तर रजा है तेरे रहबर। अल्लाह अकबर, क्या बात है, जवाब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। अख्तर रजा है हम सब के रहबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मुस्कान पूरे इस तरह हिला दे कि पूरा कर्नाटक हिल गया, है ना? पूरा कर्नाटक हिल गया। तो एक लड़की जब पूरे कर्नाटक को हिला सकती है, तो इस्लाम की सारी बेटियां तो पूरी दुनिया को है। बस आप अपनी अहमियत को समझें। आज हमारी बहनों का काम क्या है? रोजा नहीं, नमाज नहीं, तिलावत नहीं, कुछ नहीं। औरतों के पास सिर्फ 4 काम है: फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत।
चौथी गोली बड़ी कड़वी है, इल्ला मर रहे रब्बी, बस अल्लाह रहम कर दे। वरना औरतों का काम क्या है? दिन भर मोबाइल, शाम को उतरन से लेके 12 बजे तक कतरन तक देखते हैं। जो खाना अंदर वही खाना बाहर बन रहा है, जो लैंग्वेज उधर वही इधर, जो कपड़ा उधर वही इधर, जो कपड़ा नाटक में वही इधर, जो चप्पल नाटक में वही इधर, जो बोलना उधर वही इधर, जो स्टाइल उधर वही इधर। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस से, ए मेरी बहनों, अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बंबई की फाहिशा के नहीं, मदीने की आयशा की गुलामी करो। वहां भी चमकती रहोगी, वहां भी चमकती रहोगी। आए बहुत तेजी के साथ आपको एक चीज बताऊं, आप इंशाअल्लाह महसूस होंगे। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, देखिए आप ये मैं क्या लेके आया हूं। नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। ये देखिए, मिशिगन रिसर्च सेंटर इन अमेरिका, अमेरिका पे रिसर्च हुआ कि मुसलमान कुछ खाते पीते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो रिसर्च वो लोग किए हैं वो पेपर की कटिंग मौलाना साहब लेके आए। देखिए, जापानी मुहक्किक का सऊदीया में लेक्चर, मुसलमान कुछ खाते पीते हैं तो पानी पे मतलब कुछ भी खाए पिए बिस्मिल्लाह पढ़ते, क्यों? इसका फायदा क्या है? झूमो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका में एक साहब जो है एक गिलास पानी लिए और लेने के बाद में बहुत बड़े आलिम दीन के पास आए। वो आलिम साहब उसको जानते थे। और एक गिलास पानी लेने के बाद उसने देखा तो क्या देखता है कि पानी में बहुत कीटाणु है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, पिल्लू है, कीड़े मकोड़े हैं पानी के अंदर जो दिखते नहीं है मगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं। वो पानी के लेकर गया एक मौलाना साहब के पास। वो मौलाना साहब बैठ गए। अब बैठने के बाद में कहा बिस्मिल्लाह और पानी को पीना चाहा तो वो अंग्रेज डॉक्टर ने उसके हाथ को पकड़ लिया, कहा मौलाना अभी पीजिएगा नहीं, मैंने आपके मजहब के बारे में कुछ सुना है। आपके मजहब के बारे में मैंने सुना है कि आपके मजहब बहुत ताकतवर मजहब है। काश के मुसलमान इस बात को समझ पाते तो दुनिया में जलील नहीं होते। बहुत कुछ है आपके मजहब में, अभी पानी मत पीजिएगा, मैं पानी को रिसर्च करूंगा। पूरे लोग इसमें झूम करके एकदम मोहब्बत में और इस हदीस पाक को याद रखिए इंशाअल्लाह। उसके बाद में उसके हाथ से वो पानी लेता है। पानी लेने के बाद माइक्रोस्कोप से देखा, शरफ भाई सुने हमारी बहनों, माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या देखते हैं, जितने कीड़े मकोड़े इवाणु जीवाणु बैक्टीरिया थे सब खत्म हो चुके थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो रोने लगा और कहा मौलाना अभी मुझे कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी 50 साला जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह। ये आलम है तो फराइज वाजिबात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाने की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आजकल हमारा नौजवान क्या करता है, ये लिया पानी पीना, कुछ गए चिशरे, ओ शालमारी, ओ सलोनी से आया प्यासे या सलोनी गया, एक गिलास पानी निकाला और खड़े सब डकार गए एक ही सांस में। अबे तू मुसलमान है, नाम है गुलाम ख्वाजा, गुलाम गौस, गुलाम रसूल, रूहुल अमीन, शरफुद्दीन, सब नाम है और ऐसे से पी रहे। तो मालूम नहीं हमारे मजहब में क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्यों खाना है, क्यों पीना है, कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फितने के दौर में जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे शहीदों का सवाब देता है। अब इस पॉइंट को याद रखो। हालांकि मेरी तबीयत सही नहीं, लेकिन क्या करेंगे 3 महीना पहले दावत मिली है तो आना है, तकरीर करनी है, चाहे जनाजा निकल जाए उससे कोई मसला नहीं। देखो इधर, उसने एक गिलास पानी लिया। आज हम लोग कैसे पीते हैं? एक गिलास पानी पीने में 6 सुन्नतें हैं। कितनी? याद रखिए, कितनी? 6 सुन्नतें हैं। अब सबसे पहले सुन्नत क्या है कि पानी खड़े नहीं, पानी बैठ कर।
तो एक लड़का कोई गिने कस कस, एक खड़ा हो जा, तू इधर आ, हाँ कस के देखो, मैं बैठ गया, कितना हुआ उधर देख के बोलो, बोलो ना एक और जोर से बोलिए यार, आवाज जा रही इसकी, कस के बोले, एक हुआ, मैं बैठ गया, मुझे पानी पीना है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे चाय पकानी है तो उसमें शक्कर डालो, दूध डालो, जरा सा ये करो, आग लगाओ, डेगची करो, तब चाय बनेगी। अब मैं पानी पीऊंगा तो कैसे पानी पीऊं? ये इस्लाम मजहब है, अपनी मर्जी नहीं है, यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है। मुसलमान कहते हैं जो खुदा के मतलब आगे अपने गर्दन को झुका दे, वही टू बी सरेंडर हो जाए, उसको इस्लाम कहे, उसको मुसलमान कहते हैं। हम बैठ गए, कितना हो गया? उसके बाद इस हाथ से गिलास को पकड़े, बर्तन को, कितना हुआ? सब लोग मिलके बोलो और जोर से बोलो, 2। और उसके बाद हम जो पी रहे हैं उसको देखेंगे, सब मिलके बोलो, इशारा ऐसे करना हाथ से, सब मिलके बोलिए। उसके बाद पढ़ें बिस्मिल्लाह, 4, कितने हो गए? और उसके बाद में हमको जो पानी पीना है तो गटर गटर नहीं बल्कि 3 सांस में, और सांस कैसे लेंगे सुन लीजिए, बर्तन अलग मुंह अलग, ऐसा ना हो तो फिर इसी में गंदी हवा जाए, फिर अलग, उसके बाद में पी जाए। कितने हो गए? 5 हुआ। 5 जब पानी पी लिए तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हो गए? बैठना, इस हाथ से पकड़ना, पानी को देखना, बिस्मिल्लाह 3 सांस में और अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग क्या करते, पानी लिए और गट 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 पीने लगे, तो सांस लेते हैं ना, अबे सांस लोगे कि नहीं? तो नाक कहां पे है? और तो गंदी हवा जो आ रही कहां जा रही है? और गिलास में क्या है? और पानी कहां जा रहा है? साल मारी जा रहा है। कोথায় যাচ্ছো पानी रे? कचना नहीं, कचना नहीं, पटना जा रहा है पानी। कहां जा रहा है पानी? पटना। तब बताइए, अगर कोई इस तरह पानी पीता है और इसमें गंदी हवा जा रही है तो वो बीमारी खा रहा है ना, वो बीमारी पी रहा है। तो इस्लाम तो आपको बीमारियों से बचाता है, इस्लाम आपको बीमारियों से। तो इंशाअल्लाह कल से कितने लोग हैं जो इस सुन्नत पे अमल करेंगे? सब लोग मिलके बोलिए इंशाअल्लाह। आज पूरी दुनिया हमारे मजहब को मिटाने के चक्कर में है। मुसलमानों, छोटी छोटी सुन्नतों को ही इस्लाम कहते हैं, उनके मजमूए को इस्लाम कहते हैं। आज हम लोग कुछ कहते हैं, अरे सुन्नत है, हाँ सुन्नत है, लेकिन तेरा तर्जे बयां कुफ्र है। अगर सुन्नत समझ के कोई किसी चीज को हल्का जाने, अल्लाह के नबी की सुन्नत, हाँ सुन्नत है, मौलवी लोग कहते हैं मतलब तुमने हल्का कर दिया, तो सुन्नत तो है मगर आपका जो अंदाजे बयां है वो कुफ्र है। तौबा करें, हक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि छोटी छोटी सुन्नतों के मजमूए को इस्लाम कहते हैं, है ना। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को आप बताइए, बच्चों को इस्लाम सिखाइए। सबसे पहला मदरसा तो आप ही लोग हैं, आप पढ़ाएंगे तब तो फिर जाएगा बरेली शरीफ और इलाहाबाद और लखनऊ। सबसे पहला मदरसा आप लोग, सबसे पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान रजा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, पीरे तरीकत, रहबरे राय शरीयत, नबी राय आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान रजा खान साहब क़िबला।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। बैठिए आप, देखिए आप, नबी आला हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नाजिशे इल्म फ़न सरमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह रिजवान रज़ा खां साहब की जलवागरी हो चुकी है। ला के बोले मैं अपनी तकरीर को 2 मिनट में समेट कर अपनी जगह लूं। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मुकद्दस में है, जो मौजूदा इंजील है, ईसाई लोग कहते हैं कि इंजील मुकद्दस में है कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके हवारी भी थे, गुलाम। उन लोगों ने देखा अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। तो उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। ये बहुत सुभान अल्लाह, सुभान ये बहुत आसान है। अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए इस बात को याद रखो, चलने में तुम दाएं से चलो या बाएं से चलो या पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए सुन लो, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा आगे है, गुलाम पीछे पीछे है, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिस्टियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पांव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा पांव देखें, निगाह हटी कदम ईसा से, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों आपसे पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान रज़ा खां ये फरमा रहे हैं कि मुसलमानों तुम चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए, सुन लो, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, इमाम आजम से हटने ना पाए, गौसे आजम से हटने ना पाए, मोइनुद्दीन से हटने ना पाए, निजामुद्दीन से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, राशन कार्ड में, शादी कार्ड में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आ कर सकती अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार